हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम डिस्कस करेंगे आज एक शेयर के बारे में। जैसे कि आप लोग डिमांड करते हैं, बोला सर कुछ ना कुछ शेयर थोड़ा सा बता दिया करिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर है। देखिए, मैं पर्सनली किसी को राय नहीं देता हूँ कि आप ये शेयर खरीदिए, ये ऐसा करिए। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। उसका किस तरह से क्या काम होना चाहिए, आप खुद उसकी वैल्यूएशन देखें। देखिए, मैं चार्ट के ऊपर काम करता हूँ, इसलिए मुझे जो चार्ट बताता है मैं उसके मुताबिक यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस करने की कोशिश करता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो शेयर का नाम है वो है धानी। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, इसने जब ये काफ़ी टाइम तक इस रेंज में रहा, रेंज के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया था, ये देखिए यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट किया था बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। मतलब 300 में एक समय ब्रेकआउट किया था, फिर ये 300 से लेकर के आप यूँ देखिए तो यहाँ पर गया था आपका 800 तक गया था। 800 के बाद इसने फिर लोअर सर्किट लगाना शुरू किया था। ठीक है, लोअर सर्किट के बाद इसने इसकी सर्किट नहीं खुली तो नीचे गया। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है ऊपर उतना हाई था, वैल्यू अच्छी बात है, लेकिन अब लेटेस्ट टाइम में क्या है, अगर इसकी आप वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, जो लेटेस्ट टाइम इसकी जो वैल्यू चल रही वो सिर्फ चल रही 51 रुपये की। ठीक है, लेटेस्ट टाइम में जो वैल्यू चल रही है वो 51 रुपये की चल रही है। और सेम जैसा कि इसने प्रीवियस इस तरह से ब्रेकआउट दिया था जो कि मैंने आपको दिखाया था, सेम वही इसका इस समय लेटेस्ट टाइम का भी ब्रेकआउट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसने इस तरह से कुछ किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये इस तरह से गया था, इसका चार्ट पैटर्न बना था और इस चार्ट पैटर्न के इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया ना। तो जब इस तरह से कोई शेयर ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब थोड़ा सा उसमें मतलब बाइंग हमें करना चाहिए। देखिए, 100% पैसा तो किसी भी शेयर में आपको नहीं लगाना चाहिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो। हाँ, आपका जो भी है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, यहाँ पर 10,000 रुपये है, तो आपको यहाँ पर 2-4 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करना चाहिए। 2-4 हज़ार रुपये में आपको हो सकता है कि ये 2-4 दिन में ही आपको ठीक ठाक यहाँ पर 5-10% के प्रॉफिट दे दे और वहाँ से आप एग्जिट कर लें। ठीक है, लेकिन लॉस में भी आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर 5 और 10% की प्रॉफिट के लिए आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दो या 3 दिन में आपको 5 से 10% की प्रॉफिट दे दिया, उसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो अगर 5 से 10% आपको 2-3 दिन के अंदर ये नुकसान देते हैं तो आपको उससे भी मतलब एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो इतना पैसा आप यहाँ पर नहीं लगाना है कि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत आए अगर ये 2-4% डाउन हो जाए तो। ठीक है, बट यहाँ पर जो चार्ट बोल रहा है मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ कि ठीक है, इसका मतलब ठीक ठाक इस समय है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए चार्ट अगर आप यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से कुछ, ये देखिए ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें यहाँ पर, है ना, ये देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। इस पहला तो इस ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेकआउट किया है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर और प्रीवियस आते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप इस तरह से कुछ चार्ट को बनाएंगे, अगर इसका आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसने भी ब्रेकआउट किया है ना भाई। पिछला जो रेजिस्टेंस लेता था इसका भी ब्रेकआउट किया ना, किया कि नहीं किया, आप खुद बताइए। यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट आपको इसलिए समझा करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको क्या लेना है। यहाँ पर प्रीवियस देखिए वहाँ पर गया था, फिर इसे आया, फिर यहाँ पर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। वैसे तो देखिए, जब कोई भी शेयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो उसको थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, बट इसने कल ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस को क्या किया, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया था। हो सकता है यहाँ से भी ये शूटअप करके ऊपर जाने की कोशिश यहाँ से करे। तो आपको यहाँ पर इस शेयर में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि इसको लेना है या नहीं लेना है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, देखिए मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको एडवाइज नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पर कोई शेयर बाई करें। बट ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएशन ठीक ठाक है इसका और इस समय प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र बना करके रखना चाहिए। एंड इसका जो देखिए ऊपर का जो टारगेट अगर आप हमसे पूछे तो उसका जो टारगेट है, पहला टारगेट इसका 60 का मतलब 60 का आ रहा है एंड सेकंड टारगेट आपका 70 का आ रहा है। ठीक है, मेरे तरफ से इसका जो यहाँ पर पहला टारगेट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ पर 60 का आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है मेरा वो आ रहा है 70 का। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, और अगर इसके ऊपर गया तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट आपको 90 तक देखने को इसका मिल सकता है। बट मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करें तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे आपको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान ना हो, और उतना ही पैसा लगाएं जिससे आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी शेयर में, आपको उतना बड़ा पैसा यहाँ पर कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आज आपको यहाँ पर ये 45 और 50 के बीच में मिलता है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेना चाहिए। बाकी देखिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, कभी भी कोई शेयर में बाई करते हैं आप अपने
एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें कि आपको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए, क्या ये शेयर है, आपको खुद यहाँ पर देखना चाहिए। अब ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से नीचे आया ना, मतलब प्राइस ने लगभग अपने रिट्रेसमेंट को भी, लगभग कल के रिट्रेसमेंट को इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से गया था, फिर ये हाई बनाया था और रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट। मेरा मतलब ये है कि देखिए यहाँ आपका ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे 5 या 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस रख दिया, क्लियर। अब जब 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस रख दिया तो जैसे अब इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जो ब्रेकआउट करता है, इसकी हाई का जब ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसके हाई की कोशिश यहाँ पर आप कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट मैंने बता दिया है 60 पहला टारगेट होगा, इसके बाद आपका 70 का तो आपको दूसरा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप धनी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी और कोई भी अच्छे शेयर मिलेंगे। हैं तो बहुत सारे शेयर, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतने मिनट की वीडियो बना पाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा, आज शाम को ही बताऊँगा कौन से शेयर ब्रेकआउट में है, कौन से शेयर ब्रेकडाउन में है, आपको क्या करना चाहिए। और जैसे कि मैं को आज सुबह सुबह मैसेज किया था कि अगर मार्केट आज डाउन होती है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट इस समय चल रही है। आपको देखिए कोई भी यहाँ पर शेयर जो भी आप बाई करते हैं, मेरे हिसाब से वो एक अच्छी वैल्यूएशन वाला सिस्टम आपको बाई करना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप एक बार उस शेयर के बारे तरफ देख सकते हैं जिसका नाम है MON 100। ठीक है, इस शेयर के तरफ आप जा सकते हैं। देखिए इसको मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, आपकी मोस्ट 100 कंपनियां काम करती हैं इसके अंदर। इस जो आपका ETF है MON 100 एक ETF टाइप का है। इसके अंदर विश्व की 100 कंपनियां यहाँ पर काम करती है, ध्यान में रखिएगा, विश्व की 100 कंपनियां, यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विश्व की 100 कंपनियां यहाँ पर इसके अंदर काम करती हैं। तो जो आपका यहाँ पर पैसा जो भी जाएगा, जैसे इसका वैल्यूएशन चल रहा है, मान लीजिए 145 रुपये चल रहा है। अब अगर इसका आपका यहाँ पर 145 रुपये जाता है ना, 145 रुपये, तो ये 145 रुपये आपका क्या होता है कि यहाँ पर 100 कंपनियों में आपका डिवाइड हो जाता है। तो अगर इसमें से एक कंपनी अगर आपकी यहाँ पर डाउन भी होती है, तो बाकी की कंपनियाँ आपको अच्छा ग्रोथ करती है, तो आपको यहाँ पर पैसा जल्दी जाने की उम्मीद नहीं है। बाकी देखिए ओवरऑल मार्केट अगर डाउन जाती है तो सभी के सभी शेयर पिटते हैं, और ओवरऑल मार्केट जब ऊपर जाती है सभी के सभी शेयर ऊपर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट जिसका वैल्यूएशन अच्छा है तो आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को बचाइए। सबसे बड़ी बात आप समझते हैं, कैपिटल को आपको बचाना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।